आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे यूनिट सिस्टम यानी मात्रकों की पद्धति। तो आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसका कुछ इस प्रकार से होगा। मात्रकों की पद्धति एक संगठित ढांचा है जिसका उपयोग से भौतिक मात्रकों का माप किया जाता हो। क्या किया जाता हो? भौतिक मात्रकों का माप किया जाता हो। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट पद्धति यानी मात्रकों की पद्धति। और मात्रकों की पद्धति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। CGS, FPS, MKS और SI। ये 4 पद्धतियाँ हो गई। वो चारों पद्धतियाँ यूनिट ऑफ सिस्टम की पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सिस्टम में FPS पद्धति जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें यूनिट कौन कौन से होते हैं, उसमें भौतिक राशियाँ कौन कौन से होते हैं और उनके सिंबल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं विस्तार से, इजी भाषा में, मतलब आसान भाषा में। तो FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या फुट पाउंड सेकेंड का मतलब, उसे हम ये भी कह सकते हैं, इसे ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति भी बोल सकते हैं। FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और फुट पाउंड सेकेंड, तो ये क्या हो गई? फुट पाउंड सेकेंड यह क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। इसके भौतिक राशियाँ जो होगी फुट पाउंड सेकेंड की कुछ इस प्रकार से होगी। फुट की भौतिक राशियाँ जो होगी वो होगी लेंथ। क्या होगी? लेंथ। और पाउंड की जो भौतिक राशि होगी वो होगी मास। क्या होगी? मास। और सेकेंड की जो भौतिक राशि होगी वह होगी टाइम। क्या होगी? टाइम। अब हम भौतिक राशियाँ जो होती है वो कुछ हो सकती है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, या आयतन हो गया, या घनत्व हो गया, या वेग हो गया, या त्वरण हो गया। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है। क्या है? भौतिक राशियाँ। अब इन भौतिक राशियों का मात्रक क्या होगी FPS पद्धति में? FPS पद्धति में इनकी मात्रक क्या है? तो लेंथ यानी लंबाई की मात्रक जो होती है, यूनिट होती है। लेंथ की यूनिट होगी फुट। FPS पद्धति में फुट होगी। ठीक है, और इसकी जो होगी सिंबल जो होगी, इसकी प्रतीक या संकेत जो होगी वह FT होगी। क्या होगी? FT। आगे हम बात कर ले द्रव्यमान यानी मास की यूनिट होगी पाउंड। क्या होगी? पाउंड। और इसकी जो संकेत होगी वह संकेत कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जैसा कि ये दिख रहा है ना, हाँ, इसके जैसा ही होगा। ठीक है, यही होती है क्या? पाउंड की संकेत यानी प्रतीक, सिंबल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे समय। क्या? समय की यूनिट क्या होती है? तो हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ सिस्टम में समय की यूनिट सभी पद्धति में, FPS हो के या CGS हो के या MKS हो के या SI हो के, ये चारों पद्धति में समय को क्या चीज में मापा जाता है? तो सेकेंड में मापा जाता है। तो इसमें समय की यूनिट जो होगी वह होगी सेकेंड। आगे हम बात कर ले एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल की यूनिट होगी फुट स्क्वायर। क्या होगी? फुट स्क्वायर। इसकी संकेत जो होगी, सिंबल जो होगी वो होगी FT स्क्वायर। क्या होगी? FT स्क्वायर। क्या होगी? FT स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बात कर ले वॉल्यूम यानी वॉल्यूम की, तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी फुट क्यूब। क्या होगी? फुट क्यूब। जिसका प्रतीक या सिंबल बोले तो होगी FT क्यूब। FT का पावर 3। ये हो गया हिंदी में। आगे हम बात कर ले डेंसिटी की। क्या चीज की? डेंसिटी की यूनिट जो होती है, डेंसिटी की जो यूनिट होगी वह होगी पाउंड फुट क्यूब, जो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, देख लिए। ठीक है, और इसकी बात करें संकेत की। क्या? संकेत की, तो संकेत इसकी कुछ इस प्रकार से होगी, पाउंड का चिन्ह और FT का पावर 3। ठीक है, आगे हम बात कर ले
आगे भौतिक राशि जो होती है FPS में वो होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है फुट सेकेंड। क्या होती है? फुट सेकेंड। इसकी संकेत होगी FT सेक। क्या होगी? FT सेक। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। त्वरण जो होता है ना उसकी यूनिट जो होगी वह होगी फुट सेकेंड स्क्वायर, फुट सेकेंड स्क्वायर। और इसकी संकेत जो होगी FT सेक स्क्वायर होगी। ये हो गई FPS पद्धति, जिसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे CGS पद्धति की। क्या चीज की? CGS पद्धति की। CGS का फुल फॉर्म होता है, पहले हम बात कर ले CGS क्या। CGS का फुल फॉर्म होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकेंड। हो गया बात समझ? आगे समझ में। CGS पद्धति को हम मेट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे इसकी भौतिक राशियों के बारे में बात करें। तो इसमें जो भौतिक राशियां होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे लंबाई, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। किसमें? CGS पद्धति की। CGS पद्धति में कुछ भौतिक राशियां हैं और इन भौतिक राशियों के जो यूनिट होते हैं उनको हम समझेंगे। तो यूनिट जो होती है, तो हम आइए सबसे पहले बात कर ले कि CGS पद्धति में यानी भौतिक राशि जो होगी उनकी यूनिट की बात कर ले। तो CGS पद्धति में जो लंबाई होगी उसको उसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर। लंबाई की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। किस पद्धति में? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में अभी हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों की यूनिट। ठीक है, तो लंबाई की यूनिट होगी सेंटीमीटर, मास की होगी यूनिट ग्राम। क्या होगी? ग्राम। टाइम की होगी सेकंड, ये तो हम जानते हैं टाइम की सेकंड में होगी। आप बात कर ले एरिया, क्षेत्रफल की। क्या? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात कर ले हम वॉल्यूम की। क्या चीज की? वॉल्यूम की, यानी आयतन की। आयतन की, तो आयतन की जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी यानी घनत्व की। क्या? घनत्व की। घनत्व की यूनिट जो होगी वह होगी CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हम बात कर ले वेलोसिटी की। वेलोसिटी यानी वेग। क्या? वेग। वेग जो होगी उसकी यूनिट जो होगी CGS पद्धति में सेंटीमीटर सेकेंड होगी। क्या होगी? सेंटीमीटर सेकेंड होगी वेलोसिटी की। आगे हम बात कर ले एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। त्वरण की जो यूनिट होती है CGS पद्धति में वह होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम बात कर ले, आगे हम इस बात कर ले फोर्स की, वर्क की, एनर्जी की, पावर की। तो फोर्स यानी बल, बल की जो यूनिट होगी वो होगी डाइन। क्या होगी? डाइन। आगे हम बात करें वर्क यानी कार्य की जो होगी यूनिट होगी वह होगी आर्ग। क्या होगी? आर्ग। आगे हम बात करें एनर्जी की, तो इसकी भी होगी आर्ग। और पावर की बात करें तो ये होगी आर्ग सेकेंड। क्या होगी? आर्ग सेकेंड। ये भौतिक राशियां थी CGS पद्धति में और इसके क्या थे? यूनिट से। आगे हम ये तो हम और एक बात, यूनिट को CGS पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी हम बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया आपका CGS पद्धति। बच गया MKS पद्धति और SI पद्धति। MKS पद्धति और SI पद्धति। तो MKS पद्धति में इसको भी हम ऐसे ही बात कर लें कि इसमें कुछ भौतिक राशियां होती है। क्या होती है? भौतिक राशियां होते हैं और भौतिक राशियों को और उनके यूनिट को बात करें
तो इसमें खास कोई अंतर नहीं होता है, बस इसमें यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होती है। अलग पद्धति में अलग अलग यूनिट होती है। क्या होती है? मान के चलिए कि सीजीएस पद्धति में हम लेंथ की ले लें तो सेंटीमीटर में मापते हैं, और यही बात कर ले हम एफपीएस तो पढ़ चुके हैं हम, और सीजीएस भी पढ़ चुके हैं, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। तो हम लंबाई की जो यूनिट होती है सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होती है, और एफपीएस पद्धति में वो होती है फुट में। तो यहाँ पर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो अलग अलग यूनिट अलग अलग पद्धति में अलग अलग यूनिट होती है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होती है। तो आगे हम बात कर लें एमकेएस पद्धति की। एमकेएस पद्धति में कुछ राशियां होती है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, पावर हो गया, पावर यानी शक्ति हो गई। तो ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्या है? भौतिक राशियां हैं, और इनके यूनिट जो होते हैं उनको अब हम जानेंगे। तो लंबाई यानी लेंथ की जो यूनिट होगी वह होगी मीटर, एमकेएस में मीटर। एमकेएस की सबसे पहले हम बात जान ले, फुल फॉर्म जान ले। तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये याद हो जाएगा ना। एफपीएस से फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस से फुट पाउंड सेकेंड, और सीजीएस से सेकेंड पाउंड, सीजीएस से होगी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे एमकेएस की फुल फॉर्म की। तो एमकेएस का होता है एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है सेकेंड। तो यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ थी इनकी, जैसे लंबाई हो गई। लंबाई की भौतिक मात्रक जो होगी एमकेएस में भौतिक राशि लंबाई हो गई। लंबाई की जो यूनिट होगी वह होगी मीटर। क्या होगी? मीटर। आगे हम बात करें द्रव्यमान की यानी मास की। तो द्रव्यमान की यूनिट जो होगी वह होगी केजी होगी। क्या होगी? केजी यानी किलोग्राम। क्या होगी? किलोग्राम। आगे हम बात कर लें समय की। तो समय की होती है सेकेंड, ये तो हम पहले जानते हैं। आगे हम बात कर लें एरिया यानी क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की होगी मीटर स्क्वायर। क्या होगी? मीटर स्क्वायर। आगे हम बात कर लें वॉल्यूम यानी आयतन की। क्या चीज की? आयतन की। तो आयतन की जो यूनिट होगी वह होगी मीटर क्यूब। क्या होगी? मीटर क्यूब। आगे हम बात कर ले डेंसिटी की। क्या चीज की? डेंसिटी की। तो डेंसिटी की जो यूनिट होगी वह होगी किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब। आगे हम बात कर लें वेलोसिटी की। वेलोसिटी की तो वेग का जो होगा यूनिट होगा मीटर सेकेंड। क्या होगी? मीटर सेकेंड यानी मीटर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। वेलोसिटी की एमकेएस पद्धति में वेलोसिटी की एमकेएस में जो यूनिट होगी वह होगी मीटर सेकेंड। आगे बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन यानी त्वरण की यूनिट जो होगी वह होगी मीटर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम बात कर ले फोर्स यानी बल की। बल की यूनिट जो होगी वह होगी न्यूटन। बल की यूनिट जो होगी फोर्स की यानी बल की यूनिट जो होगी वह होगी न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। आगे हम बात कर ले कार्य की और ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा की यूनिट जो होगी एमकेएस में जूल होगी। क्या होगी? जूल होगी। आगे हम बात कर ले शक्ति यानी पावर की यूनिट जो होगी वह होगी जूल सेकेंड। क्या होगी? जूल सेकेंड, या फिर वाट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वाट शक्ति की। अब ये बात हो गई एमकेएस पद्धति। क्लियर है ना? हम पढ़ चुके एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति
और CGS पद्धति। आगे हम पढ़ेंगे SI यूनिट।